किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो वहाँ पे एकदम खंभे की तरह खड़े रहिए, मजबूती के साथ खड़े रहिए और उस गलत का विरोध करिए। वहाँ का आसपास का समाज आपका साथ देगा। समाज साथ अगर नहीं देता है आपका तो 94 70 40 52 40 मेरा नंबर सबको पता है, डायल करिए। हमारी पूरी नवयुवक सेना की टीम, हम सब भाई अंधा जैसा आपके पीछे खड़ा रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ जय गुप्ता और आज मैं आपको एक ऐसे युवक से मिलवाने वाला हूँ जिनके एक इशारे पे बहुत ज़्यादा युवक खड़ा हो जाते हैं। ये बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है अनिकेत पांडे। अनिकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो इंस्पिरेशनल होंगे। सर, आपके एक इशारे पे बहुत ज़्यादा बिहार के युवक हैं जो खड़ा हो जाते हैं। आप एक कैसे करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कोई बड़े पॉलिटिशियन के लड़के नहीं हैं जी जी, या बहुत बड़े बिजनेसमैन के भी लड़के नहीं हैं, बहुत बड़े मतलब जो पैसे वाले परिवार वाले होते हैं उससे भी हम एक साधारण किसान परिवार से हैं। पापा जी हमारे किसान हैं, मजदूरी भी करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और रही बात नौजवानों का खड़ा होना, जी जी, मान लेते हैं ये चंपारण का खून है, चंपारण का संस्कार है जी जी, कि जो दिल से मदद मांगने चला आता है उसके लिए पूरा चंपारण वासी अपना जान लगा देता है। चाहे 1917 का आंदोलन, गांधी जी का जो एक्सेप्ट करके चंपारण का लोग बड़ा सब देश का सबसे बड़ा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन खड़ा करने वाला वही चंपारण है। तो यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो जानते हैं, उनके अंदर ये क्षमता है ये देखने की कि कौन सही है कौन गलत है। हम नौजवानों का नेतृत्व करते हैं, सही दिशा में करते हैं, जी जी जी, सही के लिए प्रयास करते हैं। नतीजा है कि एक आवाज़ पे हज़ारों नौजवान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस आदमी का आवाज़ है वो गलत नहीं है, जी जी, वो गलत के लिए आवाज़ नहीं दे रहा है और एक काफ़ी आवश्यकता है हमारे चंपारण के लिए। बिल्कुल, सर, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सर, आप जो बिहार नवयुवक सेना है उसका मेन पर्पस तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा से जानता हूँ, पर मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि उसका मेन पर्पस क्या है, आखिर आपने क्यों इसका स्थापना किया? संगठन का निर्माण हमेशा गलत के खिलाफ होता है। जी जी जी, जहाँ अन्याय होता है, जहाँ अत्याचार होता है, जहाँ भ्रष्टाचार अपनी सीमा को पार कर जाता है, वहाँ उस जगह एक संगठन का निर्माण होता है। जी जी, और मैं ही नहीं, कहीं का भी युवा अगर संगठन निर्माण कर रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं। चाहे कोई भी नाम संगठन कर देता है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आंख मूंद के समर्थन करता हूँ। क्योंकि जिस समाज में अगर कोई युवा अगर नाला का विरोध करता है, सड़क का विरोध करता है, तो जो भ्रष्टाचार फैलाता है वो उसको तो अच्छा नहीं लगता, तो वही कहता है कि फलानवा का बेटा के देखो ना राजनीति करता, फलानवा का बेटा बिगड़ गया। तो ऐसा करके उसके गार्जियंस उसको डांट दिलवाते हैं ताकि उसका आवाज़ दब जाए और उसका भ्रष्टाचार सफल हो जाए। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, हर पंचायत में पंचायत सेना का निर्माण कर रहे हैं, 100 नौजवानों का और गार्जियन लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं कि आप आवाज़ उठाइए। पंचायत में आपके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो उसी मुद्दा को मैं जिले में उठा दूंगा, आइए दबाइए आवाज़, कहाँ दबाइएगा भाई। तो इस चीज़ का होता है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और संगठन निर्माण जो नवयुवक सेना का निर्माण हुआ है, हम बहुत खुश हैं, संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जिस पे अन्याय होता है, जिस पे अत्याचार होता है, जिसके अधिकारों का हनन होता है, उस कंडीशन में रात में दिन में जब भी उसको मदद की आवश्यकता होती है तो वो थाना को फ़ोन नहीं करता है, मुखिया विधायक को फ़ोन नहीं करता है, सांसद को फ़ोन नहीं करता है, डीएम एसपी को फ़ोन नहीं करता है। अगर वह 12 बजे रात में जब नवयुवक सेना में किसी साथी को फ़ोन करता है तो वहाँ अनिकेत और नवयुवक सेना के एक एक साथी अपने आप में गर्व अनुभव करता है कि चलिए इस चंपारण को नवयुवक सेना में, यहाँ के नौजवानों में विश्वास है और वही हमारी सबसे बड़ी जीत है, वही हमारा सबसे बड़ा विश्वास है, वही हमारा सबसे बड़ा ताकत है जो यहाँ काम करते हैं, किसी के खिलाफ भी लड़ जाए। सर, मैं जब आपको देखता हूँ हमको इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। सर, आपको इतना मोटिवेटेड आप मूड में रहते हैं, कैसे होता है सर? क्योंकि आजकल इतने लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं, मैं देखता हूँ, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? सिंपल है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो आपसे नफरत करेंगे, एक जो आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि प्यार करेंगे। तो नफरत करने वाले हमेशा नफरत ही करेंगे। जी जी जी, हम उसमें भी हम प्रयास करते हैं कि आपका काम है नफरत करना, नफरत करिए, मेरा काम है प्यार करना, हम प्यार करेंगे और आपको तब तक प्यार करेंगे जब तक आपका नफरत प्यार में ना बदल जाए। ये चीज़ है। और उस परिस्थिति में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, मक्खी देखे हैं? जी जी जी, आपका पूरा टाई बेल्ट, पूरा सूट बूट पहने हुए हैं, वो मक्खी कहीं नहीं बैठेगा। हल्का कहीं गंदगी अगर सबके सूट पे लग जाए, वो मक्खी आपका पूरा सुंदर शरीर छोड़ेगा और वहीं सी गंदगी पे जाके बैठेगा। तो समाज में 1-2 लोग हैं, 1% जो आपके केवल बुराई पर, आपको नीचा दिखाने पे, आपके अच्छा काम को डिमोरलाइज करने पे ही
ध्यान रखता है, आपका अच्छा काम पर ध्यान उनका नहीं रहता है। तो 1% को छांटिए, उसको वो तो छांट देना चाहिए। वो तो हमने का किसान है, हमने के गाँव में जब खेती होता है तो खेती जब धान हम लोग रोपते हैं ना, जब रोपनी होता है धान का, जब सोहनी का टाइम आता है तब बिना रोपले को चीज़ जाम जाला अपने मने, ओकरा कह जाला झारन। तो हर जगह 2-4 को झारन होता है, लेकिन हम लोग उसको सोह के बिक देने का काम उस करते पे हैं, वाला ध्यान दिक्कत देना नहीं चाहिए, होता। जी। तो अच्छा काम करने वाला अच्छा काम करता है, वो या ध्यान नहीं देता, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कौन हमारा बुराई कर रहा है। आज आपको मन में भी द्वेष है, बुराई कर लीजिए, लेकिन जब कल आपको समय पड़ेगा तो यही सिस्टम, जिस गलत सिस्टम का आप सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपका सपोर्ट नहीं करेगा। वो सपोर्ट करने के लिए, आपका काम करने के लिए जब आपसे पैसा मांगेगा, उस दिन फिर से आपको याद आएगा कि नहीं, अनिकेत है, नवयुवक सेना है, वो नवयुवक सेना के साथ ही हमारे साथ खड़ा होगा। तो उस दिन तो आपका नफरत प्यार में बदलेगा ना, तो उसी का इंतजार करते हैं। सर, चंपारण को आपने बहुत कुछ दिया, हम देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यहाँ के करप्शन को रिमूव करने में। सर, आप 10 साल बाद चंपारण को कहाँ देखना चाहते हैं, किस लेवल तक देखना चाहते हैं? इस चंपारण की मिट्टी में अगर जन्म हुआ है, मेरा ही नहीं किसी का भी, तो उस मिट्टी का कर्ज सब पर है। जन्म ले लेना, पढ़ाई लिखाई कर लेना, बड़ा हो जाना, शादी ब्याह करना, 2 गो बच्चा 3 गो बच्चा पैदा कर लेना, यही समाज नहीं होता है, यही आपकी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी आपकी यहाँ भी तय होती है कि जिस समाज में आपको जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, जिस खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं, जिस मिट्टी पे आप घूम रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिजनेस करके परिवार चला रहे हैं, उसका भी कुछ कर्ज होता है। अगर वह भ्रष्टाचार का शिकार है तो आपको लड़ना होगा। किसी बेटी का बलात्कार हो रहा है तो आपको लड़ना होगा। किसी भाई की हत्या हो रही है तो आपको लड़ना होगा। किसी का हक अधिकार छीना जा रहा है तो आपको लड़ना होगा। काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी आवश्यक है, जरूरी है। नहीं करिएगा। आप एक बात बताइए, गांव में जब आग लगता है किसी घर में, तो जिसके घर में आग लगता है वो आपको आता है बुलाने का कि चलिए तनी आग बुझा दीजिए? नहीं। जहां हम लोगों को आग दिखता है, हम लोग दौड़ के जाते हैं उसको आग बुझाने, बिना बुलाए। क्यों जाते हैं? उसके पीछे 2 कारण होता है। पहला कारण होता है इंसानियत, माया दया कि चलो भाई चलो आग बुझा दो, बेचारे का कुछ तो बच जाए। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है डर कि चलो आग बुझाओ, नहीं तो फैलते फैलते कहीं हमारे घर तक नहीं आ जाए। सेम कंडीशन समाज का है। किसी के बेटे का हत्या हो रहा है, किसी का हक अधिकार लूटा जा रहा है, सड़क में घोटाला हो रहा है, चक्की, तो जिस समाज में आपने मुंह फेरा तो समाज वाला आपके साथ आएगा? नहीं आएगा। निश्चित रूप से मैं पूरे जिले वासियों से और आपके इस चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो वहाँ पे एकदम खंभे की तरह खड़े रहिए, मजबूती के साथ खड़े रहिए और उस गलत का विरोध करिए। वहाँ का आसपास का समाज आपका साथ देगा। समाज साथ अगर नहीं देता है आपका तो 94 70 40 52 40 मेरा नंबर सबको पता है, डायल करिए। हमारी पूरी नवयुवक सेना की टीम, हम सब भाई अंधा जैसा आपके पीछे खड़ा रहेंगे। अगर आप सही हैं, आपके अगर सही मार्ग पर हैं तो आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपको अकेला कभी महसूस होने नहीं देंगे। आपको हम लोग वादा करते हैं हमेशा। क्या आपको लगता है कि चीनी मिल शुरू हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चरम सीमा पे है। 2019 का जब चुनाव हुआ है तो भाजपा गठबंधन का यह दावा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो आप भी समझदार हैं, 19 लाख रोजगार मतलब 38 जिला है तो 50,000 रोजगार हर जिला को 5 साल में हुआ। तो 5 साल में अगर एक जिला को 50,000 रोजगार अगर मिल रहा है तो एक साल में एक जिला को 10,000 रोजगार हुआ। तो 2020 में चुनाव भी था तो 2020 और 2021 चल रहा है, तो हर जिला को अब तक 20,000 का रोजगार मिल जाना चाहिए। बिहार के किसी भी जिला को 20,000 रोजगार अब तक मिला है? नहीं मिला है। उतना भी जिसको मिला भी था उनका भी हटा दिया गया है, निबंध वाला। तो मान लेते हैं तो झूठा जो फर्जी जो घोषणा और फर्जियों का सरकार, घोषणाओं का सरकार जो ये है, इस सरकार की सच्चाई हुआ लोग समझ चुके हैं। एसएससी परीक्षा 2014 से अटका हुआ है, बीएससी से वो भी अटका हुआ है। आपको ये शिक्षकों का जो बहाली था, जो STET पास किए तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। विज्ञापन में कुछ और सच्चाई कुछ और ज्वाइनिंग करा के लिपापोती करा के मिला के सब लोग का इधर उधर कर रहा है। ये सरकार का चेहरा पूरी बेनकाब हो गया है। और नीतीश कुमार जो पहले विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को, जो रट्टा मारते थे, आज भाजपा का सरकार है केंद्र में और भाजपा के गोदी में बैठे हुए हैं, फिर भी मुँह से विशेष राज्य का दर्जा नहीं निकाल रहा है। तो जनता देख रही है। बिहार में शराब बंद है लेकिन गली गली में शराब मिल रहा है। ट्विटर पर एक अगर मुहिम चलाया जाता है तो पूरा भारत को हिला के रख देता है चंपारण का नौजवान। ये सच्चाई और इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। इन लोग सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है और सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है। अब समय आ गया है कि युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं के हाथ में बागडोर लेना होगा, चाहे पंचायत स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, चाहे क्षेत्र स्तर पे हो, युवाओं को आगे आना होगा। तभी जाके समाज का कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए, अनिकेत रंजन जी को बहुत ही शिकायत है सरकार से, क्योंकि इस सरकार में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ चुका है, महंगाई भी बढ़ चुका है और लोगों को काम नहीं मिल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी, आपका समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। हम भी आशा करते हैं कि आप सभी से आग्रह भी करना चाहते हैं कि अगर कोई समाज की सच्चाई आपके सामने लाने का प्रयास करता है या आपके सामने लाता है तो ये जो मोटिवेशनल चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको व्यू भी बढ़ाए और शेयर भी करें। और इसलिए शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों के पास जाए, क्योंकि आज की जो मीडिया है कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे लोग को बदनाम करने का काम करते हैं। और अगर कुछ युवा अगर आगे बढ़ रहा है उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। थैंक यू सो मच।